हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं। एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का एक और नए वीडियो में स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, बचाता है, अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने उस महान पिता परमेश्वर का, जो हमें हर एक दुख की घड़ी में, हर एक बुरी परिस्थितियों में, हर एक कमजोरियों में हमारा परमेश्वर जो हमारी मदद करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। हम ऐसे महान परमेश्वर के सामने अपने शीश को नवाकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु कि हे पिता परमेश्वर, मेरे पवित्र परमेश्वर, आज इस सुंदर सी शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, वह आपसे विनती करते हैं, आपसे मन्नतें मांगते हैं, आपकी ओर अपने शीश को नवाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी सारी तकलीफों को दूर कर। और हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमें पिता परमेश्वर ताकत देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें हर एक तकलीफों में हमारी जो रक्षा करता है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे ख्याल से आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना में परमेश्वर आपके निकट आएगा। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आज परमेश्वर आपकी मन्नतों को मानेगा, आज परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, जीवन में आपके हर सारे कामों को आज सफल बनाएगा। आप जीवन में हर एक काम की इच्छा हो, आपका पिता परमेश्वर आपके सारे तकलीफों को, आपके सारे कामों को बनाएगा, क्योंकि जो पिता परमेश्वर है वह सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आप सब हैं, पिता परमेश्वर आप सब हैं, आप हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। इसलिए मेरे विश्वास पिता परमेश्वर, मेरे विश्वासी साथी जो आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, जो आपकी ओर देख रहे हैं, आप सब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। चाहे हमारा बिजनेस को लेकर समस्या हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो, चाहे हमारी बीमारी को लेकर समस्या हो, चाहे शादी विवाह को लेकर कोई ऐसी समस्या हो, हमारे सारे जीवन की जो तकलीफें हैं उनका सारा सलूशन पिता परमेश्वर आप हैं। घबराहट होती है अगर आपको, चिंता होती है अगर आपको, तो आपको किसे पुकारना है? अपने पिता परमेश्वर को पुकारना है, अपने यहोवा को पुकारना है। आपका यहोवा आपके निकट होगा, आपका पिता परमेश्वर आपके समक्ष होगा। बस क्या ज़रूरत है? आप अपने पिता परमेश्वर पर अगर सच्चे मन से विश्वास कर लिया है, अगर पिता परमेश्वर को दिल से पुकार लिया है, तो आपका परमेश्वर आपके निकट खड़ा होगा, आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रार्थना को सुनने के बाद लास्ट तक आप सुनिए और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव जरूर करिएगा, तभी पिता परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन की हर एक तकलीफों को परमेश्वर पूरा करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज पिता परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा है। आज पिता परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आज पिता परमेश्वर आपके, चाहे वह बिजनेस को लेकर के हो, चाहे वह पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वह घर की अनेकों प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वह सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को आज पिता परमेश्वर आपसे दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, भजन संहिता अध्याय 57 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा है कि हम जानते हैं कि जितने प्रभु यीशु मसीह को जलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जलाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मसीह साथियों, आप किसी अन्य की बातों में ना जाएं, आप किसी अन्य की बातों में ना बहकावे में आएं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को जलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को की बुराई करते हैं, वह आपको भी बहकाने का काम करेंगे, आपको भी वह नरक में ले जाने का काम करेंगे। इसलिए
हमें पिता परमेश्वर की बातों को समझना होगा, हमें पिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को पर चलना होगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। वाकई इस दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है, लोग आपको फंसाने का काम करेंगे, मीठी मीठी लुभावनी बातों का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए आप पिता परमेश्वर की बातों को समझें, पिता परमेश्वर के बताए हुए उद्देश्य को आप जानें, तभी आप अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे, तभी पिता परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो साथियों, आज हम बात करते हैं अपने यहोवा की, आज हम बात करते हैं अपने पिता परमेश्वर की, जो हमारे लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया, जो हमारे लिए अपने बच्चों की आहुति दे दी, जो हमारे लिए कांटों का ताज पहना, जो हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवाया। आज हम केवल बात करेंगे तो अपने यहोवा की, अपने पिता परमेश्वर की, अपने पापा यीशु की, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें बचाता है, हमारी तकलीफों से हमको दूर रखता है। केवल हम आज बात करेंगे तो किसकी? अपने पिता परमेश्वर की, क्योंकि वही तो हमारा करता धरता है, वही हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वही हमारे बच्चों को संभालता है, वही हमारे कारोबार को भी संभालता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आज कई सारे भाई बहनों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे एक भाई ने हमको मैसेज किया कि उनके जीवन में शादी को लेकर के बहुत सारा तनाव है, उसको लगता है कि उनके जीवन में क्या शादी का योग्य नहीं है, वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता है। मैं आज उनसे बताता हूँ, मैं आज उनसे अपनी बात को रखता हूँ कि परमेश्वर उनके निकट है, परमेश्वर ने उनके लिए जोड़ा बना कर रखा है। अगर आप परमेश्वर की बातों पर गौर करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए उन वचनों का पालन करेंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर जीवन में सफल बनाएगा, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। मैं 101% यह बात का दावा करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, आज परमेश्वर आपके जीवन की जो भी घटी कमी है उसे पूरा करेगा। बस आपको क्या करना है? आपको धैर्य रखना है, आपको पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आपको पिता परमेश्वर की बातों पर सुनना है, उनके बताए हुए राह पर चलना है, तभी तो अपने जीवन को आप सफल बना पाएंगे, तभी तो परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में आकर बड़े बड़े काम करेगा। और परमेश्वर हर एक तकलीफों में, हर एक परेशानियों में, हर एक कम कठिनाइयों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम पिता परमेश्वर की तारीफ करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिनके घर में लोग बीमार हैं, जिनके घर के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर इलाज करता है, दवाइयाँ काम नहीं करती है, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह पथरी हो, चाहे वह बुखार हो, चाहे वह डेंगू हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बीमारी हो जो वह ठीक ना हो पा रही हो, हम उनके लिए सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम खुदावन से आवाज़ लगाते हैं, उनसे विनती मांगते हैं, उनके सामने अपने शीश को नवाते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपके नाम लेते ही, आपकी प्रार्थना करते ही उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, वह अपने जीवन को कामयाब बना ले, वह आपके नाम की जय जयकार करने लगे। क्योंकि यह जो जीवन है, यह जीवन का जो जीने का तरीका है पिता परमेश्वर केवल आपकी देन है, आपकी वजह से ही हमारा जीवन धन्य हुआ है, आपकी वजह से ही हम अपने जीवन को सफल बना पाए हैं। तो आज हम बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने पिता परमेश्वर की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं, उनकी परिस्थितियों को चेंज करते हैं, चाहे वह अमीरी में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ़ों में हो, परमेश्वर आप उन्हें सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस दुनिया में आपके सिवा कोई और अन्य कोई हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा कोई और रखवाला नहीं है जो हमारे लिए दुख दर्द सहे, हमारे लिए वह कोड़े खाए, हमारे लिए अपने जानों को कुर्बान कर दे। केवल इकलौता हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक रखवाला है।